नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और यह खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां पर सियासी घमासान मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन बंगाल की सियासत अभी से गर्म है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, बंगाल ब्रेकिंग। बंगाल में पिछले कुछ दिनों से बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच जारी सियासी जंग अब देखिए आगे बढ़ते हुए अब एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर आ गई है। अब बंगाल में ओवैसी वर्सेस ममता की जंग शुरू हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी ने आज ममता बनर्जी के उस बयान पर करारा पलटवार कर दिया है, जिसमें ममता बनर्जी ने ओवैसी को बीजेपी से पैसे लेकर वोट काटने का बड़ा आरोप लगाया था। सुनिए क्या कुछ कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने। असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके। तो ये इल्जाम बेबुनियाद है और ये बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। ममता बनर्जी को फिक्र करनी चाहिए अपने घर की। इतने लोग उनके बीजेपी में जा रहे हैं, वो उसकी फिक्र करें। और ममता बनर्जी को हम एक अनसॉलिसिटेड सजेशन देना चाह रहे हैं कि उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी से मुकाबला किया पार्लियामेंट के चुनाव में, तो 17 बीजेपी जीत गए, हम तो थे भी नहीं वहां पर। और दूसरा, ममता बनर्जी ने बिहार के वोटर्स को उनकी बेइज्जती की है, ये कहकर के इनको कामयाबी मिली बिहार में। असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे, साफ शब्दों में कहा है कि अभी तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो असदुद्दीन ओवैसी को खरीद सके। ममता बनर्जी अपने घर पर ध्यान दें। लगातार टीएमसी के बड़े नेता बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपने बयान में बड़ी बात यह की है कि बिहार के वोटर्स के इंसल्ट की है ममता बनर्जी ने। आइए सीधे रुख कर लेते हैं मनोज पांडे, न्यूज़ 24 संवाददाता, जो कि पैनी नजर लगातार अपनी बनाए हुए। मनोज, देखिए बंगाल की जो लड़ाई है वो बहुत बड़ी होती जा रही है, जंग छिड़ी हुई है। पहले टीएमसी वर्सेस बीजेपी, लेकिन अब आ गए हैं असदुद्दीन ओवैसी। जी, जाहिर सी बात है, देखिए पश्चिम बंगाल की जो सियासी पारा पूरे चरम सीमा पे है और लगातार जिस तरह से देखे कि यहाँ पे वाद विवाद प्रतिवाद की राजनीति अब हिंसा तक उतारू हो चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर बंगाल के दौरे पे है और साफ तौर पे उन्होंने बिना पार्टी के नाम लिए उन्होंने कहा था कि हैदराबाद की एक पार्टी है और बाकायदा पैसे लेकर अल्पसंख्यकों के वोटों को काटती है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 30% जो अल्पसंख्यकों का मत बहुत बड़े में मायने रखता है और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस पे निशाना रहता है। साफ तौर पे देखिए ओबीसी जिस तरह से लगातार अब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले अपने घर को संभाले और उसके बाद जिस तरह से लगातार देखिए आप बीजेपी के जो यहाँ पे लगातार जो टीएमसी के हैं बीजेपी में कहीं न कहीं जुड़ने का सिलसिला चल रहा है। तो जाहिर सी बात है जो अल्पसंख्यक वोट है पश्चिम बंगाल के लिए आपको बता दें कि बहुत बड़ा मायने रखता है। जब सीपीएम शासक में थी, वामफ्रंट शासक में थी, लगातार इसी मत के द्वारा अपने सत्ता तक के दौर तक पहुंचती थी। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब सत्ता में आई है सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों को लुभाने की कोशिश की थी और उन्होंने जिस तरह से देखे कि इमाम भत्ता कई चीजों को लेकर किया गया था। तो जाहिर सी बात है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिस तरह से उत्तर बंगाल के दौरे पे है और लगातार वहां से उत्तर बंगाल को आपको बता दें कि बीजेपी की सारी जो लोकसभा में सारी सीटें मिली थी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से अपील कर रही है कि आखिर मेरा क्या गलती है और जिसने लोगों ने टीएमसी को वोट नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है कि देखिए कहीं ना कहीं ओबीसी को निशाना कर रही है, क्योंकि बिहार में जिस तरह से परिणाम आए हैं कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के वोटों को लुभाने की कोशिश हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि जो टीएमसी के यहाँ पे नेता है जिससे मेरी बात हो रही है, साफ तौर पर उनका कहना है कि ओबीसी का पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं दाल उनका चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लोक संपर्क में है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अल्पसंख्यकों के लिए हर वर्ग के लिए अच्छे तरह से काम कर रही है। तो जाहिर सी बात है देखिए अब कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी वर्सेस बीजेपी की जो लड़ाई थी, ओबीसी के आने से कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यकों का वोट है उसको हिंसा का रूप लेगा। और जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल की जो सियासी पारा है, मैं लौटूंगी क्योंकि बंगाल की सियासी जमीन को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। लौटूंगी इस पर। देखिए
असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी पर करारा हमला किस तरह से बोला है वो हमने आपको दिखाया। ओवैसी ने कहा है कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि ओवैसी को खरीद सके, अभी तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ममता जी बौखला गई हैं। साथ ही ममता पर बड़ा आरोप लगाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ममता अपना घर नहीं संभाल पा रही हैं। आइए एक बार फिर से मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, देखिए, आप बंगाल की जो सियासी जमीन है ना उसको बहुत अच्छे से समझते हैं, लंबे समय से कवर कर रहे हैं वहां की सियासत को। जितना मैं देख पा रही हूं अभी जो फ्रेम है बंगाल में के बयानों को और तीखा किया जा रहा है, साथ ही उनको धार दी जा रही है, यानी कि आने वाले वक्त में जंग बड़ी होगी। जी, जाहिर सी बात है। देखिए, जिस तरह से आपने कहा, एकदम सही मुद्दा उठाया है। पश्चिम बंगाल की जो सियासी पारा है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लोगों को लुभाने की तरह लगातार चल रही है। बीजेपी भी इसी रणनीति के तहत से आपको देखें कि 2019 लोकसभा चुनाव के पहले से बीजेपी ने 2021 का मिशन यहाँ पश्चिम बंगाल में साध रखा है। अमित शाह ने 200 सीटों का टारगेट दिया है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कैसे 200 सीटों को लाए। लगातार बीजेपी टीएमसी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, बड़े नेता है, मंत्री है, उनमें लगातार सेंध लगा रहे हैं। जिस तरह से देखिए, जिसका जीता जागता उदाहरण शुभेंदु अधिकारी है, लगातार टीएमसी पार्टी से नाराज चल रहे हैं और विधायकी पद से अभी इस्तीफा उनको देने की बात हो रही है। कभी भी इस्तीफा देके और बीजेपी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, इस तरह के पूरे कयास लगाए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे राजीव बनर्जी है, देखिए लगातार, और पश्चिम बंगाल की जो सियासत है कहीं न कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए चुनौती भरा साबित हो जाएगा 2021 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि ओबीसी यदि पश्चिम बंगाल में आते हैं तो कहीं न कहीं बीजेपी को जिताने का काम करते हैं, वोटों को काटेंगे और इस तरह के पैसा का लेन देन करके। और ओबीसी ने साफ तौर पर कहा कि किसी में हिम्मत नहीं है कि जो उन्हें पैसा दे और पैसे के थ्रू इस तरह के खाए। तो जाहिर सी बात है, देखिए, जो पश्चिम बंगाल की जंग है अब लगातार शुरू हो चुकी है और पश्चिम बंगाल में बता दें आपको कि 30% जो अल्पसंख्यकों का वोट है बहुत बड़ा मायने रखता है। ये जिधर जाएंगे करीबन उस पार्टी का विजय होना लगभग तय होता है और करीबन 90 से 95 80 पश्चिम बंगाल के सीट है जहां पे विधानसभा में अल्पसंख्यकों का वर्चस्व है और वहां पे काया पलट सकते हैं। 294 सीटें पश्चिम बंगाल की है। यदि 100 सीटें अल्पसंख्यकों के हाथ में है तो जाहिर सी है 50% पे उस पार्टी का फतह ऑटोमेटिक हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब उत्तर बंगाल के दौरे में मैं लौटूंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।